वो विषय आप सभी को दिया जा रहा है। आपने एक बात समझी कि इस जीव के लिए दुखदाई क्या है? आश्रव दुखदाई है। अब दूसरी तरीके से समझेंगे अपन। आप लोगों ने शकल के ज्ञाय की स्तुति पढ़ी होगी, विनती। आत्म के अहित विषय कसाए। आत्मा के अहित माने शत्रु, बुरा करने वाले, दुख पहुंचाने वाले, दुर्गति में ले जाने वाले विषय और कसाए हैं। सभी को याद हो गया? आत्म के अहित विषय कसाए, 5 इंद्रियों के विषय और क्रोध मान माया लोभ भी आत्मा के शत्रु हैं। आत्मा में कर्मों को कसते हैं, आत्मा को दुर्गति में ले जाते हैं, आत्मा को दुख दिलाते हैं। दूसरा संक्षेप में समझे, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के कारण, हित के निमित्त, भला करने वाले, सुख पहुंचाने वाले, स्वर्ग मोक्ष में भेजने वाले, शांति दिलाने वाले वैराग और ज्ञान है। अब वो वैराग कैसे बढ़ेगा? तो आप सभी बहुत ध्यान से सुने। 12 भावना भाने से वैराग बढ़ता है। वैराग भावना भाने से वैराग बढ़ता है। और शास्त्रों की अध्ययन करने से, ज्ञानी जीवों की संगति करने से, सेवा करने से, क्लास प्रवचन सुनने से ज्ञान बढ़ता है। आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज श्री, जब ज्ञान से आत्मा का भला होता है, हित होता है, तो उसके लिए किसी दृष्टांत से समझाइए। देखो, 2 मित्र थे। एक बार दोनों किसी बड़े कुंभ के मेले में गए। दोनों ने सारा मेला घूमा, देखा, और सर्वत्र देखने, घूमने, भ्रमण करने के बाद उन लोगों को 2 चीज़ पसंद आई। एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र और एक दूरदर्शी यंत्र। तो उन्होंने दोनों दो यंत्र खरीद लिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूरदर्शी यंत्र। अब वो लेकर के घर आ गए। और उनमें से एक था सोने चांदी का व्यापारी, शराब था। तो वो क्या करता, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उस सोने चांदी में कितना मैल है, कितने कालिमा इत्यादि को देखता। तो उसको व्यापार में और विशेष लाभ होने लगा। दिन भर व्यापार करने के उपरांत जब घर में आता, तो भोजन इत्यादि करने के उपरांत वो दूरदर्शी यंत्र को किसी अच्छे बाग बगीचे में लगाता, तो ऐसा लगता जैसे उसके आंगन में ही फुलवारी लगी हो। उसके घर के आसपास ही गार्डन हो, बगीचा हो, तो वो मनोरंजन करता, अपनी थकान दूर करता। और इससे उसके जीवन में खुशहाली छा गई। दूसरा व्यक्ति जो मित्र था उसका, वो जो लाया था सूक्ष्मदर्शी यंत्र, तो वो क्या करता, जब नौकर चाकर झाड़ू पोछा कर लेते, उसके बाद वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाता, तो वो कचरा ज़्यादा दिखता, बड़ा बड़ा दिखता। तो वो नौकर चाकर को डांटता, गाली देता। एक आध दिन गुस्से में मार दिया, तो वो नौकर चाकर भी काम छोड़ छाड़ के चले गए।
भोजन करने बैठता, सूक्ष्मदर्शी यंत्र रोटी में लगाता तो वो जरा जरा से छोटे छोटे से काले धब्बे इतने बड़े बड़े चिट्ठे दिखते। तो पत्नी को गाली देता, डांटता, कैसे रोटी बनाती है, कोई तरीका है, ऐसे बनाई जाती है क्या, जली भुंजी खाएंगे हम। इस तरह से वो, और दूरदर्शी यंत्र को जब कभी उसके घर के पास जो गटर थोड़ी दूर में बह रहा था उसमें लगाया तो उसे लगा, अरे ये तो मेरे घर के ही बाजू में इतना बड़ा नाला बह रहा है, कितनी दुर्गंध है, कितनी गंदगी ही गंदगी है, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, बहुत खेत खिन्न हो जाता है। एक दिन दोनों मित्र मिलते हैं और बोलते हैं, क्यों भाई क्या हाल है। तो वो पहला वो जो शराब था, सोने चांदी का व्यापारी, बोलता है, भाई जिस दिन से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए हैं तब से तो आनंद ही आनंद है, लाभ ही लाभ हो रहा है। दूसरा बोलता है, यार क्या बात करते हो, मैं तो जिस दिन से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाया हूँ उस दिन से मेरी जिंदगी नरक बन गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, सारे कर्मचारी छोड़ करके चले गए, पत्नी वो नाराज असंतुष्ट रहती है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इस दृष्टांत के माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं क्या वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप जिस दृष्टि से देखेंगे, जिस रूप में उन्हें काम में लेंगे, उस तरह से वे सुखदायी या दुखदायी बनेंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति होता है, आप उसको जिस दृष्टि से देखेंगे या जैसा उससे काम लेंगे वो व्यक्ति उस रूप में शत्रु या मित्र नजर आएगा। इसी तरह से वस्तु होती है, आप जिस रूप में उस वस्तु को देखेंगे और उपयोग में लेंगे उस तरह से वो वस्तु सुखदायी या दुखदायी बनेगी। ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में किस काम ले रहे हैं। ठीक ऐसे ही दशा ज्ञानी और अज्ञानी की होती। ज्ञानी तो होता है उस शराब की तरह और अज्ञानी होता है उस व्यक्ति की तरह जो जिसके सारे नौकर छोड़ छाड़ के चले गए और पत्नी भी असंतुष्ट हो गई, रुष्ट हो गई और वो खुद भी अपने आप में परेशान हो गया उस गटर को देख देख करके। समझ में आ रहा है ना। ये शास्त्र स्वाध्याय करने से उस शराब जैसी दृष्टि आती, सोने चांदी के व्यापारी जैसी। और जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं उनकी दशा उस व्यक्ति जैसी होती है जो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी ला करके हैरान हो गया था। देखो, एक आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, अब बोलो उन 100 रुपयों का क्या किया जा सकता है। आप चाहें तो 100 रुपये के कोई फास्ट फूड खा लें, आप चाहें तो उन 100 रुपये से चाहे तो कोई सिगरेट ले आए, आप चाहें तो 100 रुपये से कोई और बिस्किट्स वगैरह ले आए, आप चाहें तो 100 रुपये से कोई अगरबत्ती या मोमबत्ती ले आए, आप चाहें तो 100 रुपये का घी का दीपक ले आए, तो आरती भजन का कीर्तन कर लें। आप चाहें तो 100 रुपये की जहर की पुड़िया ले आए, बोलो ला सकते ना। ठीक इसी प्रकार से ये आपकी मनुष्य पर्याय है। इसको यदि सत्संगति में आते हैं, साधु संतों की संगति में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो आपको वो जैसे 100 रुपये लिए उसको मिले और उसने बढ़िया दीपक ला करके पूजन भजन आरती कर ली और पुण्य कमा लिया। इस तरह से आप इस मानव पर्याय का सदुपयोग कर सकते हैं। और यदि आपने इस मनुष्य पर्याय को कोई जो व्यसनी लोग हैं, अज्ञानी हैं, उद्दंड हैं, भोगी लोग हैं, असभ्य हैं, संस्कारहीन हैं, उन लोगों की संगति की तो आप भी उसी तरह से हो जाएंगे। इसलिए उस दिन भी आपको एक दृष्टांत और भी दिया गया था कि जैसे एक प्यासा व्यक्ति है और भटक गया है और ज़ोरों से प्यास लग रही है, बहुत आकुल व्याकुल है, खेत खिन्ने परेशान है और बेतहासा भगा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है,
कहाँ जाऊँ, कहाँ पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मेरे तो प्राण निकल रहे। उससे सामने आता वो एक व्यक्ति दिखाई देता है और पूछता है, भाई क्यों परेशान हो रहे हो? और जैसे वो बताता है कि भाई मेरे को प्यास लग रही है, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे प्राण कंठगत हो गए हैं। बोलता, अरे चिंता ना करो, ये 20 कदम पे एक बहुत अच्छी बावड़ी ठंडे और मीठे पानी से भरी है, और जैसे ही उसको पक्का पता मिलता है तो एकदम राहत की सांस ले लेता है। आकुलता, बेचैनी, घबराहट, चिंता सब बहुत कम हो जाती, ख़त्म जैसी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप जब महाव्रती बनेंगे, जब बनेंगे, आप घर गृह त्याग करेंगे, जब करेंगे, लेकिन स्वाध्याय करेंगे, जानकारी हो जाएगी कि कैसे पुण्य बंद होता है, कैसे पाप बंद होता है, कैसे घर नरक बनता है, कैसे घर स्वर्ग बनता है। और आप अपना व्यवहार बदल लेंगे, आचार विचार बदल जाएगा, तो जहाँ हैं वहीं रहते हुए स्वर्ग जैसा अनुभव करने लगेंगे। इसलिए आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी को बाकी के सारे काम संक्षेप में करके और भोजन के आइटम भी कम से कम बना करके और अपना समय बचा करके स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अज्ञान दशा में स्वयं भी परेशान रहेंगे, और पति हैं, भाई बेटे हैं, उनको टॉर्चर करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, व्यंग करते रहेंगे, ये लाइए और उनके यहाँ ऐसा और अपने यहाँ ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, और देख देख करके वो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, ज़िंदगी नरक बन जाएगी। इसलिए आप सभी को स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। उसके बिना तो आप धर्म के नाम पर जितना भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत नियम संयम पालते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, दान देते हैं, उनकी कीमत जीरो के बराबर है, ना के बराबर है। और उन सब चीज़ों की कीमत स्वाध्याय करने के बाद जब समीचीन ज्ञान और श्रद्धान हो जाता है तो उनकी कीमत सैकड़ों, हजारों, लाखों गुना बढ़ जाती है। और एक दृष्टांत और आपको दिया गया था कि एक व्यक्ति को मान लो एक शास्त्र चाहिए था, और वो किसी लाइब्रेरियन के पास गया, और जैसे ही गया तो वो कोई काम में व्यस्त था, बिजी था। उसने कहा, भाई हमको एक शास्त्र चाहिए। लाइब्रेरियन बोला कि भाई ये गुच्छा है, ले लो, उस अलमारी में आपका शास्त्र रखा है। गुच्छा लेके 100 चाबियाँ हैं उस गुच्छे में। जाता है, एक एक करके उसने सारी चाबियां लगा ली ताले में, 99 चाबी लगा ली, पर जिस चाबी से ताला खुलना था वो बिना लगाए ही लुढ़क गई, खिसक गई और ताला नहीं खुला। वो व्यक्ति परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया, समय लग गया, श्रम लग गया और झुंझलाहट आ गई, खेत खिन्न हो गया, पुस्तक भी नहीं मिली। दोबारा फिर ट्राई करता है, प्रयास करता है कि देखूं जरा, दिया है गुच्छा तो हो सकता है मैंने ठीक से नहीं लगाई हो, एक बार फिर लगाऊं। और उसने फिर लगाई एक एक करके 99 चाबी, और जिससे खुलना था वो दैव योग से फिर यहाँ की वहाँ हो गई और ताला नहीं खुला। अब की बार तो और झुंझलाहट आई, बहुत अंदर में शगलेश हुआ, गुस्सा आई और पसीना पसीना और भी हो गया, थक गया। और आके उसके सामने गुच्छा पटकते हुए बोलता है, भाई साहब कौन सा गुच्छा पकड़ा दिया, इसमें है ही नहीं चाबी। वो लाइब्रेरियन चुपचाप उठा और जाके अलमारी के ताले का नंबर मिलाया और चाबी का नंबर मिलाया और 1 मिनट में ताला खोल दिया और पुस्तक निकाल के दे दी। देखिए, ना समय लगा, ना श्रम लगा, ना पसीना आया, ना खेत खिन्न हुआ, ना झुंझलाहट हुई, ना संकलेश हुआ, और ना ही पुस्तक पाने से वंचित रहा। उसको मिल गई ना, बहुत आसानी से मिल गई। तो ये चीज़ आप लोगों को स्वाध्याय करने से आएगी। देखो, और साथ ही मार्गदर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहा था किसी काम से, उसकी पत्नी ने उसको बहुत टॉर्चर किया, तुम कुछ करते नहीं हो, पैसा नहीं कमाते हो, लाते नहीं हो। तो वो निकल पड़ा, कहीं देखता हूँ कोई काम मिल जाए, कुछ व्यापार, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। जंगल में पहुँचा और वहाँ पर एक शेर आ रहा था सामने से।
शेर आ रहा था तो उस एक वृक्ष के ऊपर हंस बैठा था। जैसे ही शेर उस व्यक्ति को झपटा तो हंस बोलता, अरे वनराज क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण देवता हैं, इनको नहीं मारना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ये की सेवा करो, सम्मान करो, पूजा करो, स्वागत करो। शेर ने उसका ऐसे पंजा से खोदा, वहाँ पर मोहरों का घड़ा निकल आया, उसको दे दिया, लेकर आया बढ़िया से अच्छा, सब अपना घर मकान दुकान टिप टाप भोजन सामग्री इत्यादि फैसिलिटी सब ले आया और अपने बजट के बढ़िया खाने उड़ाने लगा। अब चूँकि आलसी था, विवेकहीन था, तो कुछ दिन में सब मिटा खाया। फिर पत्नी ने कहा, आज आओ कुछ कमाओ, कुछ करो। फिर गया, जंगल में पहुंचा, पुनः उसको शेर मिला। शेर ने देखते ही हाथ जोड़ लिए, आइए ब्राह्मण देवता, अपनी भाषा में सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन इस समय अब हंस नहीं बैठा था, वृक्ष पर कौआ बैठा था। बोलता, अरे वनराज क्या कर रहे हो, तुम जंगल के राजा होकर के ये मनुष्य का सम्मान कर रहे हो। बोलता, नहीं ब्राह्मण देवता है। कौआ बोलता है, देखो ना, जैसे दूसरे मनुष्यों के शरीर में खून रहता है वैसे इसके शरीर, मनुष्य के शरीर में खून है। जैसे हड्डी सबके शरीर में रहती है, इसके शरीर में जैसे सब मनुष्य है वैसे ये मनुष्य कहाँ का देवता हो गया। अच्छा, उसने कहा तू कह रहा है। सो उसने एक पंजा दिया और उसको घायल कर दिया, गिरा दिया, पछाड़ दिया और मार के खा गया। तो व्यक्ति जब अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता है और अच्छा श्रेष्ठ ज्ञानी वैरागी चरित्रवान कोई साधक जब नहीं मिलता है तो मार्गदर्शक की वजह से भी भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है और लाभ की जगह हानि उठा लेता है। ये आपको महाभारत से भी समझ सकते हो। देखो, जिनका मार्गदर्शक शकुनी मामा था उनकी क्या दशा हुई, और जिनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण जी थे उनका क्या हुआ। एक तो 100 भाई होकर के भी धराशायी हो गए, मिट्टी में मिल गए। दूसरे वो 5 पांडव होने पर भी विजय श्री को प्राप्त हुए, यश को, सुख को, शांति को और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो आप लोग यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पिछलग्गू बने रहेंगे, दूसरे के पीछे लगते रहेंगे और सहारा के बिना नहीं चल पाएंगे। आप तो जैसे लंगड़ा व्यक्ति बाकल लेके चलता है, इसी तरह आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक सहयोगी साथी चाहिए। आप उसके बिना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय होना चाहिए, हमारे स्वयं का विवेक बुद्धि होनी चाहिए, हम किसी विषय में डिस्कस कर सकें, हानि लाभ गुण दोष का विचार कर सकें, अपने कर्तव्य का भान कर सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, पराधीन सपने सुख नहीं, आप दूसरे के अंडर में रहेंगे, अधीन रहेंगे, दूसरे से मार्गदर्शन लेते रहेंगे, बात बात में पूछ पूछ कर काम करेंगे, आपको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। ना आप सुख शांति से रह सकेंगे और ना ही अपने अंडर अधीनस्थ रहने वाले लोगों को सुख शांति से रहने देंगे। आप भी उग्र व्यग्र होंगे, अशांत रहेंगे और सामने वाले को आसपास साथ में रहने वाले लोगों को भी अशांत ही रखेंगे, उग्र व्यग्र रखेंगे। कल आपको बहुत अच्छी बात बताई गई थी, यहाँ जो सम्यक दृष्टि होता है उसको 9 पदार्थों पर श्रद्धान होता है। उसमें 7 तत्व के साथ साथ पुण्य पाप भी आते हैं, और पुण्य पाप पर यदि आपको विश्वास हो जाता है तो आप सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। और उसका विश्वास करने के लिए देखो, हमने ये बताया था कि जो चीज़ जानी होती है वो चली ही जाती है, आप कितनी सुरक्षा करें। दृष्टांत दिया गया था कि देखो, हाथी होता है, साबुत कैथे को खा लेता है, उसमें जरा भी छेद नहीं है, दरार नहीं है, और साबुत को ही मलद्वार से निकाल देता है, लेकिन उसके अंदर का जो सार था, जो दल था, वो सब खत्म हो जाता है। जो जाना था वो चला गया, एक सुई की नोक बराबर छेद ना होने पर भी, और जो आना होता है वो आ ही जाता है। इसके लिए आपको दृष्टांत दिया था कि नारियल का वृक्ष बड़ा ऊंचा होता है, उसके ऊपर जो श्रीफल लगा होता है, नारियल का फल लगा होता है, उसमें कहीं भी छेद नहीं है, सुई की नोक बराबर दरार नहीं है, लेकिन पानी आना होता है तो उतने ऊपर भी और पैक होने पर भी आ ही जाता है।
ठीक इसी तरह से आप लोगों को अपने पुण्य पाप पर विश्वास रखना चाहिए कि मेरे भाग्य में होगा तो वो जो आना होगा मिलना होगा वो मिल के रहेगा, और जो जाना होगा वो चला जाएगा। इससे अपन को किसी को अपने पति को है, भाई बेटे को है, ताने बाने मारने से बच जाएंगे आप, क्योंकि व्यंग कमेंट्स करने से, उल्टे सीधे कर्कश शब्दों का प्रयोग करने से सामने वाले के लिए आपका संयोग अनिष्ट संयोग नाम के अर्थात ध्यान में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनिष्ट संयोग नाम के अर्थात ध्यान में बदल जाता है। सामने वाला आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, मरना चाहता है, भागना चाहता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि कब इनसे पीछा छूटे, संग छूटे, देखो किसका बालक है इसको पकड़ लो। इस तरह से लोगों का ध्यान बढ़ता है। इतने छोटे बालकों को इस तरह नहीं छोड़ो तो, क्योंकि सबका ध्यान बटेगा। तो उनको ना भी सुनते हैं ना सुनने देते, उनको विवेक तो है ही नहीं ना। बाहर कहीं ऐसे इस स्थान पर बैठो लेकर के जिससे दूसरों का ध्यान ना बटे। तो क्या कहा जा रहा था? अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान होने लगता है और सामने वाले के अंदर बुरे गंदे विचार आने लगते हैं, और इससे असाता वेदनी आदि पाप कर्मों का बंध आपको भी होता है और सामने वाले को भी होता है, और आपकी भी ज़िंदगी नरक बन जाती है और सामने वाले की भी ज़िंदगी नरक बन जाती है। और एक बात और ध्यान से सुने, यदि किसी कोई पढ़ा लिखा तो है, बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है, तो भी वो कई बार हानि में पड़ जाता है, घाटे में पड़ जाता है, लाभ की जगह हानि हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक दृष्टांत के माध्यम से आप सभी समझेंगे। एक बार 4 मित्र थे, चारों ने प्लान बनाया कि चलो अपन यात्रा करने चलते हैं। चलते चलते जंगल में रात पहुँचे, रात हो गई। अब उन्होंने कहा अपने पास सामान है और ये जंगल है, कोई भी मांसाहारी जानवर इत्यादि आ सकता है, कोई चोर लुटेरा भी आ सकता है। अपन एक काम करेंगे, 3-3 घंटे जागेंगे। निर्णय हुआ ठीक है। तो सबसे पहले 3 सो गए, उसमें एक बड़ा ही था, वो 3 घंटे के लिए जागृत रहा। उसने कहा क्या किया जाए, कैसे 3 घंटे व्यतीत किए जाएं। तो बड़ा ही था, उसने एक वृक्ष काटा या कटा पड़ा था, तो उस वृक्ष से उसने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया और एक सिंह बना दिया। लकड़ी से एक सिंह शेर बना दिया। और जैसे 3 घंटे हुए उसने दूसरे को जगाया, उठो उठो मेरा समय पूरा हो गया है। वो बड़े ही सो गया, दूसरा पेंटर जाग गया। वो कैसा पेंटर था? तो उसने कहा इसने 3 घंटे कैसे व्यतीत किए हैं, अच्छा ये शेर बनाया होगा, चलो अपन भी तो कला जानते हैं। और उसने रंग निकाले और सिंह में भर दिए कलर। जहाँ जो कलर होता है बिल्कुल सेम ऐसा लगने लगा कि साक्षात शेर खड़ा है। और उसके 3 घंटे पूरे हो गए और उसने उस तीसरे को जगाया कि उठो उठो मेरा समय पूरा हो गया। अब तीसरा उठा तो वो था मंत्रवादी। वो मंत्र, अच्छा इन लोगों ने इस तरह से अपने 3 घंटे व्यतीत किए हैं तो मैं भी तो कला जानता हूँ, और वो मंत्र जाप करने बैठ गया। अब उसने मंत्र जाप किया कि 3 घंटे पूरे होने वाले थे, वो सिंह में मंत्र फूंकने वाला था इसके पहले ही एक विवेकी जैन था, स्वाध्यायी व्यक्ति था। उसने कहा इन लोगों ने इस तरह से अपने 3-3 घंटे व्यतीत किए हैं और ये मंत्रवादी इसमें मंत्र फूंकेगा तो ये सिंह जीवित हो जाएगा, हम चारों को खा जाएगा। उस जैन विवेकी स्वाध्यायी व्यक्ति ने कहा भाई थोड़ा रुको, मैं आता हूँ लघु संज्ञा करके।
और वो लघु शंका के बहाने जाके दूर एक वृक्ष पर चढ़ गया और देखा कि क्या करता, अब देख लो इनका क्या होता है। उस मंत्रवादी ने मंत्र जाप किया, उसको मंत्र सिद्ध था और उसने उस सिंह में मंत्र फूंक दिया। सिंह ने जीवित होकर के और एक दहाड़ लगाई और उन तीनों को पछाड़ करके मार करके खा गया। आप सबको समझना है कि ये थी बुद्धि और उस जैन स्वाध्यायी व्यक्ति का था विवेक। बुद्धि तो थी कि हम क्या कर रहे हैं, पर ये विवेक नहीं था कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। आप समझ रहे हैं? तो आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन यदि विवेक से काम नहीं लेते हैं कि क्या करने से क्या हानि होगी, क्या करने से क्या लाभ हुआ, किसमें क्या गुण हैं, किसमें दोष हैं, ये प्रायः पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। आप सभी देख रहे हैं जनसंख्या बहुत है यहाँ पे, लेकिन ना भी सत्संगति का महत्व तो समझते हैं कि जितनी दुर्लभ एक इंद्रिय विकला तरह से मनुष्य बनना है, उससे भी कहीं दुर्लभ सत्संगति का मिलना है। सत्संगति करने वाला विवेकी माना जाता है और वो एक घड़ी आदि में पुनियाद ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। याद हुआ? एक घड़ी आधी में पुनियाद ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक घड़ी आधी में पुनियाद ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कोई 24 मिनट के लिए भी ज्ञानी साधुओं की संगति करता है, नहीं 24 मिनट का निकाल पा रहा, 12 मिनट की संगति करता है, 12 मिनट ना सही 6 मिनट की संगति निकालता है, तो उतनी देर के लिए वो व्यक्ति करोड़ों पापों से बचा रहता है, करोड़ों अपराधों से बचा रहता है और उसको करोड़ों गुणों की प्राप्ति होती है। और जब तक देवशास्त्र गुरु की संगति में रहता है, साता वेदनी को आदि लेकर सारी पुण्य प्रकृतियों का बंद करता है। इसलिए जितनी ज़्यादा देर रहोगे देवशास्त्र गुरु के निकट, उतनी ज़्यादा देर पुण्य प्रकृतियों का बंद होगा। तो ये विवेक होना चाहिए जो लोगों में नहीं है। बुद्धि है, डिग्री हो सकती है, पढ़े लिखे कहलाते हैं, क्वालिफिकेशन किया हुआ है, डिग्री हासिल की है, एजुकेटेड हैं, लेकिन विवेक नहीं है कि ये माने शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य क्या है ये भी नहीं मालूम। क्या? शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य है चरित्र का निर्माण करना। जो लोग पढ़े लिखे लोगों के अंदर सभ्यता योग्यता नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, आचरण नाम की चीज़ नहीं है, उनके सोने उठने के ढंग, खाने पीने के तौर तरीके, नहाने धोने के तौर तरीके सब पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं और उससे वो भी परेशान हैं, उनके परिवार के लोग भी परेशान हैं। इसलिए अब प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे हम, अभी इतने ही रखते हैं आज। ये बंद कर दीजिए।